अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेकर। और आज के प्रोग्राम में बात होगी जाने जहां की, खुमार की, खई की, रफ्ता रफ्ता की और अब्दुल्लापुर के देवदास की बहुत ही खास ड्रामे रुबीना अशरफ, सादे इमाम, नादिया खान। तो बात हो रही है रफ्ता रफ्ता की। तो जी ये ग्रीन टीवी की प्रोडक्शन है। राइटर हैं हसन इमाम और डायरेक्टर हैं अब्दुल खालिक खान। तो जी कास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे उस्ताद नापा में रेहान शेख साहब हैं इसमें, हिना दिलपजीर हैं, शाहीन खान, जावियार नोमान, सहीफा जब्बार और फैज़ान शेख, अफीफ़ा शेख, अदनान और अली गुल मला। अच्छा, तो रफ्ता रफ्ता। सो आई लाइक द प्रोमोज क्योंकि कास्ट कंपेलिंग थी, फ्रेशनेस थी। हाँ, फ्रेशनेस थी, है ना, फ्रेशनेस थी। सहीफा मुझे बहुत पसंद है, if for nothing else than for her hairdo. Oh, that means you like me also. हाँ, मैं भी उसी की तरह बाल कटा के आई हूँ। आपके थोड़े से इम्प्रेस चल रहे हैं। सही जमाने में जबकि टेलीविजन में सबके एक जैसे बाल हैं, मेरे और सादिया के समेत। मेरे पहले थे जैसे। तो ये बड़े फ्रेश एक वो आती है ना फील, एंड शी इज अ वेरी नेचुरल। जहाँ जहाँ भी आई हैं, द पेयरिंग इज़ रियली नाइस। जावियार बहुत अच्छे लग रहे हैं इनके साथ। इस दफ़ा जावियार के बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ज़ाहिरा हिना दिलपजीर थी, रेहान शेख थे। सो कंपेलिंग फोर्स, एक लाइट सी रोमांटिक कहानी है जिसमें जगह मज़े की आ रही थी। मुझे वो जगह अच्छी लगी जब वो लड़का लड़ता है उसके लिए, और क्योंकि एक लड़की है जो किराएदारों के साथ खार हो रही है ना बेचारी, और वो खड़ा होता है उसके लिए। आई लाइक दैट प्लेस। ऐसी जगह मुझे लग रहा था अच्छा अब कुछ होगा। जब भी मुझे लगता है कि अब कुछ होगा तो कुछ होता नहीं है। सो वो बात बनते बनते समहाउ रह जाती है। इसी तरह फिर एक सिचुएशन आई जिसमें कि ये बड़ी मज़े की बात थी कि अम्मी डिमेंशिया हैं। हाँ। तो वो तो बातें ही बातें हैं, और वो अम्मी इतनी कोई इंटेलिजेंट एक्टर है कि वो तो फिर मतलब उसको तो स्क्रिप्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है प्रॉबली। बट वो भी जो जगह आई कि उसके माँ बाप आ गए हैं यहाँ, और यहाँ अम्मी हैं जिनको डिमेंशिया है। तो अभी तक तो वो 4 तक तो वो जगह बनती भी नज़र नहीं आई मुझे। थोड़े से आगे बनेगी। हाँ, हो सकता है। मुझे थोड़े से वेस्ट होते नज़र आए हैं। रेहान शेख जैसे बड़े एक्टर यहाँ पे टोटली ही इज़ गोइंग टू वेस्ट, विच ब्रेक्स माई हार्ट। सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट कंफ्यूजन। सादिया जी। मेरा भी बिल्कुल कुछ ऐसे ही कहना है कि स्क्रीन बहुत प्यारी लगी। अफीफ़ा बहुत अच्छी लगी जो हीरोइन है इनकी। मुझे एक फ्रेश लुक आती है ना, चेहरा अच्छा लगा। वो काम भी बहुत कम करती है। जावियार बहुत प्यारा लगा। जावियार अपने वो वाला जो माचो वाला वो था परसोना, उसको उसने तोड़ा और उससे निकल कर उसने एक नया काम किया। मुझे वो छोटे छोटे सीन बड़े अच्छे लगे। भाई मोबाइल तो नहीं चोरी करने आया, कह रहे नहीं मोबाइल नहीं चोरी करने आया, हमसे रास्ता पूछने आए। इस चीज़ का बड़ा मैंने मज़ा लिया। वो भी आके कहती है तुम कौन हो मेरे, बाप लगते हो मेरे, भाई लगते हो मेरे, कौन हो मेरे, हो कौन, इन लड़कियों को रिश्ता क्यों चाहिए। तो ये जो तुम कौन हो मेरे ना, मुझे ये जुमला बड़ा मजे का लग रहा है कि इसका मतलब है लड़कियां कह रही कि अब हमें कोई रिश्ता चाहिए, हमें डेस्परेट नहीं है। तो मेरे लिए इतनी मायूसी भी थी लेकिन ये भी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस पे जाना चाहिए। हाँ। आगे चल के थोड़ी बेहतरी होगी इसमें। हाँ, तो वन नादिया, जेल वाला सीन याद है आपको? हाँ, मुझे बहुत सारे सीन्स याद हैं, डायलॉग्स याद हैं, सिचुएशंस याद हैं। दिस इज़ अ सीरीज़, रमज़ान वीकेंड सीरीज़, और अच्छी है। स्टोरी देखें थोड़ी डिफरेंट है। शादी का एलिमेंट अभी नहीं आया, इतना ज़रा ज़ोर से नहीं आया नहीं है। तो डिमेंशिया का दिखाना, और वो इतने क्यूट तरीके से, हिना दिलपजीर इज़ लुकिंग सो क्यूट, उनकी लाइनें आती हैं और मैं हंस रही हूँ। सीधी बात है कि मुझे हंसी आ रही है। आउटडोर भी है, सिचुएशंस आर फनी, और है वी हैव द हीरोइन, द प्रोटैगनिस्ट, जो कितनी वाकई एम्पावर्ड है, स्ट्रॉन्ग है, जिसको सिर्फ फोकस्ड उसका विजन है कि जी मुझे रोमांस शादी नहीं करनी, मुझे किराए लेने हैं, बस लैंड लेडी हूँ, मुझे किराए ले लें बस काफ़ी है, मुझे कोई आदमी नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में हेल्प करने के लिए। तो आई एम एंजॉइंग द प्ले, मुझे अच्छा लगा। बाकी रमज़ान प्ले से ये ज़्यादा फनी एंड इट मेड मी लाफ एंड नेचुरल, हफ्ता रफ्ता, आई लाइक इट। बात की जाए राइटिंग की, Writing is working as a situation
but not working from scene to scene. So for that, I think I will give him a 5. 5, okay, job. नंबर्स देने नंबर्स तो वो टॉप 5 अभी दे दे। 5। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि शुक्र है प्लॉट कोई डिफरेंट है, क्योंकि बाकी अगर आप ईद के देखते हैं प्लेस शादी से शुरू हो रहे हैं और शादी पे ख़त्म हो रहे हैं, बीच में भी शादी है, साइड पे भी शादी है, तो इट्स अ गुड एफर्ट। 7 गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 10,300 हुए हैं और इनके हिस्से में आए हैं 206, 2% बनते हैं 0.2। अभी इतने नंबर नहीं मिले, लेकिन आई थिंक एपिसोड फिर भी बेहतर है। वोट कास्ट। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की। अब्दुल खालिक खान, Then I'll give the director a 6. चलो 6, गुड जॉब। डायरेक्टर के लिए भी 5। 5, ओके जॉब। नादिया, तो एफर्ट के लिए डायरेक्टर इज आल्सो 7। 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए 10,100 और इनके हिस्से में आए हैं 202, 2% बनते हैं, इनको भी 0.2 ही मिले हैं। बात कर ली जाए जी अब सहीफा जब्बार खटक की। सहीफा को मैं सबसे ज़्यादा नंबर दूंगी इस पूरे सेटअप में अभी तक। हिना दिल पजीर ऑफ कोर्स, बट देन हिना दिल पजीर इज़ हिना दिल पजीर। सहीफा वो बिकॉज उसने कहीं मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, कहीं ये नहीं लगा मुझे कि ये लड़की, और मेरा नहीं ख्याल कि हर सिचुएशन इतनी ही कन्विंसिंग थी जितनी कि मुझे लगी उसके होते हुए उस सीन में। सो वो उस बच्चे का कमाल है। सहीफा इज़ अ 7 फॉर मी। 7, वेरी गुड जॉब। मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था कि मैंने तो ये ड्रामा देखना ही उससे शुरू किया था, बिकॉज स्क्रीन बड़ी फ्रेश लग रही थी। वो बहुत कम काम करती है, मुझे बहुत पसंद आया उसका काम और बहुत ही मज़ा आ रहा देख के स्क्रीन पे। मेरा ख्याल है कि 7 वेरी गुड जॉब। आई थिंक वो भी बड़ा अच्छा था जब वो कहती है कि मैं भी सैड होकर दिखाऊं, अभी मैं हैप्पी होकर दिखाऊं। हाँ। अंदर तुम्हारी माँ भी मार रही है, तुम अभी सैड ही रहना, अभी हैप्पी मत होना। नादिया, टू गुड एंड ब्यूटीफुल ओरिएंटल लुक्स, उसकी इतनी क्यूट, गुस्से में भी मज़े प्यारी लगती है, इनोसेंस है उसके, वो नहीं ख़त्म होता। यू आर अमेजिंग सहीफा। 9 पक्का। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो फीमेल कैटेगरी में कास्ट हुए हैं 12,600 हुए हैं और सहीफा जब्बार खटक के हिस्से में आए हैं 252, 2% बनते हैं 0.3 इनको मिले हैं। इसकी सपोर्ट ने मैंने बाल भी उस जैसे कटा लिए। तो जी बात कर ली जाए मेल एक्टर की ज़ावियार नोमान। आई थिंक 7 फॉर हिम आल्सो। 7, वेरी गुड जॉब। 7 तो बनता ही है। 7, वेरी गुड जॉब। नादिया, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ज़ावियार कि योर कॉमेडी टाइमिंग इज़ ऑसम, क्योंकि सीरियस बहुत सारे लोग कर लेते हैं, कॉमेडी तो बहुत कम लोग करते हैं। यू आर अमेजिंग इन दिस, और ये गेटअप और ये कपड़े, वेट लॉस, सबके नंबर। अब उसने दाढ़ी भी ना, उसने वो स्टाइल वाली नहीं रखी हुई है, वो रफ वाली रखी हुई है कि जिसके पास ना पैसे हैं ना टाइम है, ना कोई ज़िंदगी में कोई बेचारे का कोई मकसद है, ना शौक है। ही ऑल्सो डिजर्व्स अ 9। वेरी गुड। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,200 हुए हैं और रफ्ता रफ्ता से ज़ावियार नोमान के हिस्से में आए हैं 102, 1% बनते हैं 0.1 इनको ऑडियंस की तरफ से कम मिले हैं। हिना दिल पजीर तो डमेंशिया हो गया ना, वहाँ हिना ख्वाजा बयात के साथ जो हुआ है, दिलारा बेगम ने जो उनके साथ कर छोड़ा है ना जी। हम बात करें ड्रामा सीरियल खुमार की, उस पर रिव्यू शुरू करेंगे सादे इमाम से, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहले 4 सीजन ने मचाई धूम। इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और अब इस ड्रामे की बात होने लगी है, वो बहुत अच्छे व्यूज़ ले रहा है, रेटिंग बहुत अच्छी है और एक अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहा है जब से वो ड्रामा शुरू हुआ है। अब देखते हैं सादे इमाम क्या सुनाती हैं खुमार का रिव्यू। जब एपिसोड इसकी देखना शुरू करी तो मुझे लगा कि अच्छा ये सिचुएशंस आगे बढ़ती जा रही हैं और उन सिचुएशंस को बाकायदा बुना गया है। ऐसे नहीं है वो बड़े बेटे की शादी का होना, उस लड़की का पढ़ा लिखा होना, उस लड़की का मेंटली थोड़ा स्ट्रांग होना, उसने किस तरह बड़े बेटे को अलग किया, वो जो बेटे को अलग किया, कैसे बाद में वो चीज़ें खुली कि वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता अपने बाप की ही जायदाद बेचता रहा। स्टोरी बहुत अच्छी है, हिना ने काम कमाल का किया है। अब जो ये समेट रहे हैं बाप का पकड़े जाना, भाई का अलग होना, वो कहते हैं ना मकाफात अमल जो इनका शुरू हुआ है,
मुझे वो सीन बहुत अनोइंग लगा कि जब वो दोबारा वापस आता है, कहता है मैंने जो कहा था वो सच कहा था, ये मेरे पास उसकी जो फिल्म दिखाता है एजाज असलम गाड़ी से ड्रॉप कर रहा है, गाड़ी से ड्रॉप कर रहा है यार, मतलब आप अब इतना बड़ा दिमाग होना चाहिए, लेकिन चलो इतना आपके ऊपर भर दिया आप उसे उठा के मस्जिद में ले जाते हैं, मस्जिद में जाके एक लंबी कहानी कि अल्लाह उसे देखेगा और ये करेगा वो करेगा, फिर कुरान रख के कुरान पे हाथ रख के मैं जो कहता हूँ वो कसम। तो मुझे ये चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा अगर आप इसको अवॉइड कर सकते थे तो कर देते, जबकि वो बार बार सोच भी रहा है कि मेरी चोट का लगना, और वो कहती है तुम अपनी गंदगी में बहुत आगे तक चले गए और तुम्हारे लिए यही कफ़ारा काफ़ी है, यहाँ इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, जबकि वो उसको बार बार ये चीज़ें वापस आ रही है। मुझे उससे किया भी तो इतना बुरा है, मुझे बहुत बुरा किया है उसने, मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे आप यकीन माने उसकी तो जो तैयारियां हैं नादिया, शादी का वाला घर लग रहा है, मतलब जो नन की शादी हुई है वो शादी वाला घर है, उसकी चीज़ें तैयार हो रही हैं, ये हो रही है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इवन जो माँ की बर्थडे की सेलिब्रेशन, वो आके बड़ी कोई बहू जो ने आके तोड़ फोड़ मचाई है, और उसमें भी अगर देखा जाए तो वो डायलॉग तो बड़ा कमाल बोलती है कि अगर बीवी की मोहब्बत अपनी माँ को देना शुरू करोगे तो बीवी फिर माँ के मरने की दुआ मांगेगी। ओह, ये जुमला है, और उस जुमले ने देखिए ऐसे कई जगहें होती हैं, इसको ना थोड़े अलग अलग सिनेरियो में देखें। मुझे राइटर को मैं सलाम करती हूँ, ये जुमला बहुत बड़ा है लिखने में भी और बोलने भी। उसने बोला भी बड़ा कमाल है, जिस रवानी से बोला है और जिस नफरत को उसने आँख में रख के बोला है, तो वो बड़ी कमाल थी। तो अच्छा, तो क्या इमोजी आपके मेरे पास तो मेरा ख्याल है कि नादिया की उठा के दे देती हूँ। ओह, 3 thumbs up, क्या बात है नादिया। जो मैंने 21 के बाद नहीं देखा था खुमार, लास्ट 21 देखा था, तो 21 से लेके 36 तक एपिसोड्स देखे, तो स्टोरी समझ आया कि मैं का प्रोमो भी नहीं देख सकते, देखने तो फुल एपिसोड्स देखने। अच्छा, हार्ड वॉच भी नहीं थी, अब देखने को मजा आ रहा है, अब देखिए। हाँ, रात को शुरू सहरी तक देखती रही, तो मजा आया। ऐसे इतने सारे एपिसोड्स देखे ना, तो और भी मैंने एंजॉय किया। हालांकि गुस्सा मुझे फिरोज के कैरेक्टर पे चढ़ रहा था कि ऐसी कोई वजह नहीं, उस वीडियोस में ऐसा कुछ है नहीं है, स्पेशली एजाज के साथ भी अगर वो गाड़ी से उतर रही है तो मतलब उसके साथ काम कर रही है। मुझे अच्छा पता है, मुझे अच्छा ये ड्रामा क्यों लग रहा है, जैसे अभी हमने देखा था वो इकरा का कौन सा ड्रामा था, मन्नत मुराद, जुल्म, एंड में बगैर सॉरी सब कुछ ओके हो गया। तो मैं ऐसी चीजों के खिलाफ हूँ कि जब आप दिखाते हैं किसी का जुल्म ज्यादती, तो आप उसके मकफाते अमल दिखाएं, उसका अंजाम दिखाएं, ताकि लोगों को एक सीख मिले। इस ड्रामे में जो सबका हिसाब हो रहा है ना, और जिस तरह से हो रहा है, ये मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। एक एक बंदे का, उसका जालिम का भी टांग खराब हो गया, टांग दिखाई है कि बेगम भी जो है ना ऐसे मुंह बना रही है कि भाई बाद में शादी कर लेते हैं, जख्म ठीक हो जाता। वो बहुत अच्छा सीन था। व्हाई सच लॉन्ग फ्लैशबैक्स, मुझे ये समझ नहीं आई। 6.5 मिनट समझ नहीं आई, 6.5 मिनट सबसे पहले भी समझ आ गई थी। 5 मिनट का एक एपिसोड में कौन 12 मिनट का, अच्छा वो भी नहीं कि तोड़े तोड़े आ रहे हैं, चलता रहा वो शुरू में 1 मिनट 6.5 मिनट में, कौन सा फ्लैशबैक है। शायद ये ड्रामा वापस आए भी नहीं मुझे लगा, लेकिन फ्लैशबैक हटा के वहीं से क्रेडिट आ जाए तो। लेकिन जो मैंने देखा, आई एम रियली एंजॉयिंग द ड्रामा, बहुत मजे का जो अंजाम दिखा रहे हैं, वेरी गुड। रुबीना जी, देखो ये तो होना था कि एक दिन अब रिवर्स होना शुरू होनी थी सारी सिचुएशन, और मकाफाते अमल कह लें उसको, बट आप देखना चाह भी रहे थे कि ये हाँ बिल्कुल, और हम अच्छा दिखा भी रहे थे, और वो लेके भी वहाँ जा रहे थे। मगर इन 2 एपिसोड्स में सादिया ने तो बहुत सारी देखी है ना, और वो हम सब जो तारीफें कर चुके हैं, ये वो आज उस जगह से होती हुई आई हैं, सो फाइन, बिकॉज बहुत ही हमें बहुत एक्चुअली गुड राइटिंग, गुड परफॉर्मेंसेस, जुमले कई जगह बहुत ही दिल को छूने वाले थे। ये 2 सिचुएशंस जो थी ना, ये जरा सी पतला शोरबा थी, बिकॉज ऑफ द फ्लैशबैक्स एंड बिकॉज आपने एक ही सिचुएशन ही दिखाई है ना कि अब बस वो वहाँ से निकल गए हैं घर से, जैसे भी हुआ, मगर ये हो गया। और उसी लड़के ने सबसे पूछा कि मेरी कोई मदद करे, और एक ही उसने मदद की बगैर पूछे, जो कि अच्छे लोग थे ना, और बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया। और ये यहाँ आ गई एक जगह जिनको ये बहुत लुकअप करती थी, और जो अब इनको लुक डाउन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसे पैसे का तो ऐसे ही अंजाम होता है, ऐसे आता है तो ऐसे ही जाता है। बट the things that should have been fixed, could have been fixed, वो मुझे जो एक लगती है, जो सबसे अपॉलिंग जगह वो
लगता है, मैंने शुरू से कहा था मुझे एजाज वाला ट्रैक समझ नहीं आ रहा, ज़िले हुमा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ज़िले हुमा के सीन्स मुझे समझ नहीं आ रहे। सो थोड़े लूप होल्स कम करने की ज़रूरत है और वही स्टैंड्स ड्रामे का वापस लाने की ज़रूरत है जो अर्ली ऑन था और था दमदार ड्रामा था। So for now I have still a one thumb up, which makes it a 1, 2 and 3. But चिली इंदिरा जी का एक अंगूठा भी बहुत भारी है। तो जी ये बात हुई राइटिंग और डायरेक्शन की। एक्टिंग पर बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। चलें जी, राइटिंग की बात की जाए। महा मलिक, सादिमा। राइटर की कहीं कहीं कमी थी जो इन्होंने भी मेंशन की, मैंने भी आपको कुछ लाइनें बहुत कमाल लिखी, मतलब अगेन वही वाली बात है कि लाइनें तो फिर ना वो नॉवेल का राइटर भी बहुत अच्छी लिख देता है। स्टोरी ड्रामा राइटर का काम है, वो पूरी स्टोरी की बुनद करता है, उसकी निटिंग करके उसको पूरी एक शेप देता है। तो जैसे आपने कहा ज़िले हुमा वाला कैरेक्टर नहीं समझ आ रहा कि ये क्या, उसकी कोई बेस तो दिखाएं, वो सगी भांजी है, ऐसा क्या हुआ कि वो सगी भांजी, ठीक है एजाज किसी और को पसंद करता होगा, माँ ने कहा कि मेरी भांजी से तुम शादी कर लो, यहाँ तो माँ ने उसको फेवर की। नहीं, तो माँ ने फिर भांजी को भांजी कहती है कि मुझे वेडिंग नाइट पे बता दिया कि तुम कोई उसकी चॉइस नहीं हो और मैं भी तुम्हें इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैंने उससे उसको छुड़वाना था। इधर भी माँ जो है वो भुगत रही है, अपना ही किया, अपना ही किया कोई। तो आप देखें कि उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो तो दिख रही है ना, फ्रस्ट्रेशन आपने खुद उसके अंदर बिल्ड करी, आपने खुद ये जुमले, आप कुछ जुमले नहीं बोलने के होते लेकिन आपने बोल दिए, बता दिए, तो अब भुगतो। अब वो गालियां दे चाहे वो आपको सर आंखों पे रखे। तो ये कि राइटर मुझे तो मज़ा आ रहा है देख के। कुछ कुछ जगहें हैं जो वीक जाती हैं लेकिन फिर भी अगेन उन सारों को लेके 7 तो फिर भी बनता है। 7 वेरी गुड जॉब नादिया। मुझे याद आई फिल्म चांदनी की, यहाँ विनोद खन्ना है, एजाज असलम। ओके, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। उसको छोड़ देता है ऋषि कपूर, श्रीदेवी इधर आती है अमीर बॉस के पास, अमीर बॉस की माँ को पसंद आ जाती है, थोड़ा सा वो वाला टच आया मुझे, है ना, फील हो रही है थोड़ी सी लगा। लेकिन बारिश वाला गाना मिस कर रहे हैं, वो गाना नहीं है। लेकिन यहाँ ये कि दिखाया है हमारे कल्चर के हिसाब से कि बेगम है और बेगम अभी मैरिड है, क्योंकि नीलम की भी अभी डिवोर्स पूरी हुई नहीं है। वो बड़ा खौफनाक सीन था जब मैं तुम्हें जैसे ही तलाक देने लगा मेरा ऐसे दिल हो गया ना, मैं नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। उससे ज़्यादा बुरी खबर आ गई साइड से। हाँ मुझे बस, मैं फरोज से बहुत मेरा दिल दुखा है कि क्या कर रहा है ये। नहीं, उसकी माँ भी तो पीछे से, और उसके बाद वो बारात जा रही है वापस। बहुत मुझे बहुत अच्छी राइटिंग लगी, इसके प्लॉट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छा लिखा हुआ है। जितने ड्रामे हम दूसरे देख रहे हैं उसके हिसाब से बहुत पेसी है, फास्ट है, सिचुएशंस रिपीट नहीं हो रहा है, चल रहा है ड्रामा और लाइंस मजेदार। तो राइटर के बनते हैं भाई, 8 तो हैं। वेरी गुड। अच्छा, मैं चूंकि इन 2 एपिसोड्स पे ही बेस करूंगी ये सारा कुछ, तो मुझे लगा के राइटिंग नीचे गई है, राइटिंग की लॉजिक थोड़ी कम हुई है। राइटिंग में इन 2 एपिसोड्स में मुझे कोई ऐसा जुमला नहीं मिला, बहन बार बार रिपीट करिए, इससे तो वही अच्छी थी, इससे तो वही अच्छी, वो बहन जो कि इतनी ही कोई बदतमीज थी अचानक कब ठीक हो गई मुझे समझ भी नहीं आया। सो आई थिंक फिर भी देन आई विल गिव हर अ 6। गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 10,300 हुए हैं और महा मलिक के हिस्से में ड्रामा सिल खुमार से 721, 7% बनते हैं, 0.7, नॉट बैड, गुड जॉब। बात करी जाए डायरेक्शन की और अली फैजान, सादिमा। डायरेक्शन ठीक है, इस ड्रामे की इसी तरह की ही डायरेक्शन होनी चाहिए थी। उससे शॉट्स अच्छे बना लिए हैं। शादी वाला घर है, शादी वाला घर दिख रहा है, घर खाली हो रहा है, घर खाली दिख रहा है, सिचुएशन बैड हो रही हैं, वो होती भी नज़र आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से 8 तो बनता है। 8 डायरेक्टर दिखता है।
नादिया। हाँ, ये मुझे 12 मिनट के फ्लैशबैक्स, मुझे नहीं लगता इसमें डायरेक्टर की मर्जी होगी। हाँ, नहीं। मैंने सुना है कि हाँ, अब नहीं, प्रोडक्शन हाउस की मर्जी डायरेक्टर्स की अब चैनल से झगड़े होते हैं इस बात पे कि यार आप मेरा एपिसोड खराब कर रहे हो। तो और आई थिंक झगड़े करने भी चाहिए क्योंकि एक्चुअली एपिसोड खराब होता है और शदीद होता है। एक चीज में इसमें तो इतने फ्लैशबैक थे, जो घर का मुलाजिम था उसका भी फ्लैशबैक कैन यू इमेजिन कि उसने भी सोचा और 3 सीन दिखाए बहरोज सब्जवारी के साथ उसका, फिर एक सीन उसका जो कार्ड वाला सीन था, कार्ड लिखा है। और मजे की बात है कि उसके भी फ्लैशबैक, अच्छा पहले एक, मैंने कहा चलो एक आ गया कार्ड वाला, फिर दूसरा आया बहरोज सब्जवारी के ऑफिस वाला, मैंने कहा वाह, मतलब कि घर में इंसान मौजूद था सबके फ्लैशबैक थे। फ्लैशबैक्स खैर उनका कसूर नहीं है, बट बाकी जिस तरह सीन्स शूट हुए हैं, जो सीन्स थे, जो पेस थी, देयर वाज नो टेक्निकल ब्लंडर एज सच, कोई कि ये क्या सीन आ गया, एडिट आगे पीछे लग गया, तो कुछ ऐसा मसला नहीं था। तो गुड एपिसोड्स, 7 वेरी गुड जॉब। रवीना जी, डायरेक्शन वाज फेयरली फाइन एक्सेप्ट फॉर जिल्लुमा का पासपोर्ट और टिकट मांगना, मैं जा रही हूँ कहाँ पता नहीं। हाँ, और बस फौरन लगवाओ, अच्छा तो जाना कहाँ है सोच के बताऊंगी। That was funny actually. And a 7 for the director. 7 वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो डायरेक्शन कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 10,100 हुए हैं और ड्रामा सीरियल खुमार से अली फैजान के हिस्से में 606 बनते हैं, 0.6 मिले हैं इनको। तो हम बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की नीलम मुनीर। तो मेरे हिसाब से 5। नादिया, ओवर टू यू। सॉरी मैंने आपकी बात काटी थी। इतनी बात के बाद तो नीलम, I'll give you a 7। गुड जॉब। रवीना जी, I'll still give her a 6. 6 गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 12,600 हुए हैं और नीलम मुनीर के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल खुमार से 1,260, 10% बनते हैं, 0.1। वेरी गुड जॉब। अब बात कर ली जाए फिरोज खान की। फिरोज अच्छा लग रहा है, फिरोज ने अपना कैरेक्टर कैरी किया हुआ है, मुझे वैसे वो बहुत पसंद है, इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो मेरे हिसाब से तो 8 बनता ही है उसका। 8। फिरोज का मुझे अंडर लगा काम, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए था, सो आई गिव हिम अ 5। ओके जॉब। रवीना जी, 7 तो मैं दूंगी क्योंकि अगर मैंने नीलम को 6 दिए हैं तो फिर मुझे 7 तो देने पड़ेंगे, चलें जी। या तो उसके भी कम करो। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 10,200 हुए हैं और ऑडियंस थोड़ी डिफरेंट थी रुबीना जी से क्योंकि उन्होंने 1,020 दिए हैं, 10% यानी नीलम से कम दिए हैं। तो जी ये था ड्रामा सीरियल खुमार का रिव्यू। आप जिस ड्रामे की बात करेंगे वो है बहुत ही ख़ास और हमारे जजेस को तो बहुत ही पसंद है। हम सोच रहे थे कि एक सैलाब वाला सीन आना है, वो कैसे आएगा, क्या होगा। फाइनली वो सीन आ चुका है और हमारे जजेस क्या कहते हैं, नादिया से शुरू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहली 4 सीजन ने मचाई धूम, इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। जिस ड्रामे की बात होगी वो हमारे जजिस का बहुत ही फेवरेट है, स्पेशली सादे इमाम साहब तो कह रही थी गुलकंद खा के देखती हैं, ये कैसे देखा जाता है? नहीं, गुलकंद खाने के बाद एक मजा आ जाता है मुंह में, वो फीलिंग आती है, वो वाली फीलिंग है जाने जहाँ को देख। स्वीट ये कैसी फीलिंग है? नादिया आपकी फीलिंग्स क्या है? मैं आपसे शुरू करूँगा। मुझसे शुरू हो रहा है। ओके, ड्रामा तो मैं थ्रू आउट इसको इतना नंबर देती आई हूँ, मुझे इतना पसंद है। जो कल एपिसोड था इट वाज अ मूवी। हमारा जो बजट था ना उसके हिसाब से नेटफ्लिक्स का ड्रामा था, जितनी मेहनत हुई है बहुत एपिसोड से मैंने नहीं देखा किसी एपिसोड पे इतना किसी ने खर्चा किया और मेहनत। जब सैलाब आया ना मैंने कहा यार किस चक्कर में फंस गए हैं, अब सैलाब बोल रहे हैं, सैलाब दिखाएंगे कैसे, और वो सारा केओस चीज़ें, लोगों की मदद करना, डिस्प्लेस हो गए लोग, तो किस तरह दिखाएंगे, लेकिन दिखाया काफ़ी कुछ, इतना अच्छा दिखाया है। मैं खुद ये सोचा था कि क्या, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ। मैं सैलाब कह रही हूँ, सॉरी, मैं सैलाब से ज़्यादा जो तब्रेज़ और गुलजेब की ज़िंदगी में तूफ़ान आया ना, मैं ज़्यादा उसको एंजॉय किया। आई वाज जस्ट लाइक उफ,
जो मैंने उसको एंजॉय कर लिया ना, मुझे वो कपल से मतलब मेरी सारी ब्लेसिंग है उनको, पता नहीं मुझे क्यों उतने अच्छे लगते हैं। तो 1 thumbs up। 1 thumbs up से वेरी गुड जॉब। रुबीना जी। देखो बात तो सही की है नादिया ने 100%। सैलाब नहीं आया मगर बारिश बहुत खौफनाक थी। उसी बारिश को हम चूँकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये अब सैलाब भी आने वाला है, पता नहीं क्या होगा, तो मुझे भी लगा कि ओके इतना बुरा नहीं दिखाया, बेहतर दिखाया। मगर वही जब स्कूल अंदर से आता था और वो 12 लोग बैठे होते थे तो आप सोचते थे यार ये तो सिर्फ एक्स्ट्रास थे ना, ये तो 25 भी हो सकते थे और 50 भी हो सकते थे, और ये अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते ना, इतने ही कंफर्टेबल 16 लोग तो 6 घरों में भी बट के जा सकते थे अगर 16 ही लोग होने थे। सो वो बहुत ज़्यादा आपका ना ब्रेक करता था। आपने जो कहा कि बाहर का शॉट वो स्टॉक शॉट था, वो ठीक है, बहुत अच्छा उठाया था, लोग अपना सामान लेके जा रहे थे, वो सामान लेके तो जा रहे थे ना, इतने लोग तो स्टॉक शॉट में थे, लंबी सी कतार थी। बट जब फिर हम कट करके स्कूल आते थे तो वो खाली होती थी पूरी जगह। सो वो ऑफ था और वो आसान था, वो डूएबल था, वो वर्केबल था, मगर उसको वर्क नहीं किया गया। दैट वाज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डायरेक्टर। आपने उस तूफान में भी एक लव स्टोरी चलाई वहाँ, विच वॉज फाइन, मगर हुआ ये, आपने भी वही कहा, उस लव स्टोरी को वो सिंपल सी लव स्टोरी खा गई जो तबरेज और गुलजेब की थी। सही बात है, वो खा गई। ऐसे खाया उसने वो एक सीन। कहता है किताबों में लोग कहते हैं मैं तो देखो आ भी गया तूफान में तुम्हारे लिए। वो एक सीन पूरे एपिसोड में goosebumps as I'm saying it। या वो एक सीन जिसमें एक आदमी इतनी तूफानी बारिश में सोचता है कि मुझे वहां होना है, उसके पास इस वक्त, I could feel that love. Then that guy enters that house and she lets him enter, और वो बहाना लेके आया हुआ है कि मैं ये देने आया हूँ ना। हाँ फाइन। और वो बाल झाड़ना, He did amazing. That was amazing. दोनों ने बड़ा कमाल इस किया। पूरे एपिसोड का जो ताज जाता है ना, वो इस एक सीन के सर पे चला गया। कमाल है। So I'm torn between 1 thumb and 2 thumb. सारे thumb? What to give? नहीं, 1 सोचा था, बट जब मैंने इतनी तारीफ कर दिया तो so I'll give it। पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास भी यही था कि यहाँ लोग ज़रा ज़्यादा होते हैं, बट मैं अगर ओवरऑल पूरी स्टोरी की बात कर रही हूँ, उस पूरी एपिसोड की बात कर रही हूँ, तो एपिसोड कमाल थी। एपिसोड की जो पकड़ थी ना, सबसे पहले बारिश को बारिश से कनेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट था कि यहाँ बारिश हो रही है। अच्छा, उनकी सालगिरह वाले दिन भी तो वही बारिश थी ना। अब जब जब बारिश होगी तो सालगिरह, क्या प्यारा मैसेज दिए कि हमारे माँ बाप ने हमें बहुत मुश्किलों से पाला है। स्क्रिप्ट लिखा इतनी प्यारी बुनत है कि मज़ा आ रहा है। मैं जब देखती, ये फेरी टेल है, ये ड्रामा मुझे जब मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ काश ऐसे हर लड़की कहती है ऐसा कोई हीरो हो, ऐसा कोई लड़का हो, ऐसे प्यार हो जाता है आपको हर बार उस कैरेक्टर से। तो मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ड्रामा बहुत कमाल। आपके थम्स अप हैं? मेरे पास तो इसके लिए हमेशा से ये देखें और कुछ 2 पैरों के अंगूठे, 2 हाथ के, 2 हाथ के, बहुत सारे अंगूठे, ये वो सारे करके, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। अब बात कर लीजिए राइटिंग की। रिदा बिलाल, नादिया। तो राइटर ने सिचुएशंस दी होंगी, बारिश हो रही है, ये सीन आया, वो सीन आया, तो जो प्लॉट और जो साथ में सीन्स उसने जिस तरह डिवाइड किए हैं वो तो बहुत कमाल है। अमेजिंग। 9 फॉर द राइटर एंड द सीन्स एंड द सिचुएशन। रुबीना जी। 8 फॉर श्योर। मुझे तो शायरी बड़ी पसंद आई। मुझे नहीं पता वो किसकी थी, रिदा ने अगर खुद की है तब भी बहुत अच्छी, क्योंकि देवदास वाले ड्रामे में मुझे शायरी ही कमज़ोर लग रही थी। मेरे लिए भी 8 कमाल। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 10,300 हुए हैं, और ड्रामा सीरियल जाने जहां से रिदा बिलाल के हिस्से में हैं 2060, 20% मते हैं, 2 नंबर मिले हैं इनको। वेरी गुड जॉब। बात कर लीजिए डायरेक्शन की। कासिम अली मुरीद, नादिया। ब्यूटीफुल, फ्लॉलेस, और ऐसा नहीं कोई करता। एक एपिसोड पे कोई प्रोडक्शन हाउस इतना खर्चा नहीं करता, इतनी मेहनत नहीं करता। फॉर दैट 9। रुबीना जी। जिससे कासिम के नंबर हो गए हैं 7, रिदा के नंबर 8। वेरी गुड जॉब। मुझे डायरेक्टर का काम दिख रहा है, मैंने पहले भी कहा, मेरी तरफ से आपके लिए 9।
ऑडियंस की बात की जाए जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 10,100 हुए हैं और कासिम अली मुरीद के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जाने जहां से 20% बनते हैं, 2 नंबर मिले हैं। वेरी गुड जॉब। बात कर लीजिए आयजा खान की। नादिया। तो यस, आयजा वाज वेरी गुड, 8 गुड है। रुबीना जी। I would give her a 7 for this 7 episode. वेरी गुड जॉब। हाँ। सादिया। आयजा तो बहुत अच्छा काम कर रही हो और ऐसे ही करती रहो, ऐसी प्यारी लगती रहो, ऐसे दिल खुश करती रहो यार। 8 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो फीमेल कैटेगरी में कास्ट हुए हैं 12,600 हुए हैं और ड्रामा सीरियल जाने जहां से आयजा के हिस्से में आए हैं 2,772, 22% बनते हैं, 2.2 इनको मिले हैं। वेल डन, वेरी गुड जॉब। नादिया। हमारा शहराम। हमारा हम सबका शहराम, ही डिड हिज बेस्ट एंड बहुत बहुत अच्छा। 9 हमजा और फर्स्ट टाइम गुस्से में भी आया, मुंह लाल गुस्से में भी आ जो मारा है ना पंचिंग। रवीना जी। 8. ये 10 ये थैंक यू रुबीना जी। अब जी बात कर ली जाए ऑडियंस की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,200 हुए हैं और हमजा अली अब्बासी के हिस्से में जाने जहां से आए हैं 2,142, 21% बनते हैं, 2.1 इनको मिले हैं। वेरी गुड जॉब। तो जी कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड? हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और आपके रिव्यूज़ भी हमें दिखाने हैं तो रिव्यूज़ भी भेजते रहा करें हमें, और वो नंबर भी आपको चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इसी के साथ ही नादिया खान, सादिया इमाम, रुबीना अशरफ और मरीना खान जो आज हमारे साथ नहीं, हमने उनको बहुत मिस किया, और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।